आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। करीब 1000 शब्दों का यह जो लेख है आपको विशाल शॉर्ट हैंड क्लासेस के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसकी गति 100 शब्द प्रति मिनट रहने वाली है। आप चाहे किसी भी विभाग में हिंदी शॉर्ट हैंड की परीक्षा देने जा रहे हों, हमारे द्वारा बोली जाने वाली प्रत्येक डिक्टेशन आपके लिए परीक्षा में रामबाण सिद्ध होगी। इसलिए प्रत्येक लेख में आए हुए शब्द चिन्हों एवं वाक्यांशों का बार बार अभ्यास करें। डिक्टेशन का 2 से 3 बार अभ्यास अवश्य कर लें। डिक्टेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो तैयार रहें, स्टार्ट। रूस की प्रमुख खुफिया एजेंसी ने अब एक नए साइबर जासूसी अभियान के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को चुनौती दी है। माइक्रोसॉफ्ट के अधिकारी और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि रूसी एजेंसी नया अभियान चलाकर अमेरिकी सरकार, कॉरपोरेट कर्मचारियों और थिंक टैंक के हजारों कंप्यूटर में सेंध लगाने का प्रयास कर रही हैं। करीब 6 महीने पहले बाइडेन ने दुनिया भर में जटिल खुफिया अभियानों की श्रृंखला चलाने के आरोप में रूसी संस्थानों और कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। पैरा माइक्रोसॉफ्ट के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि नया अभियान बेहद बड़ा है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। अमेरिकी सरकारी अधिकारियों ने भी इस अभियान की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि रूसी खुफिया एजेंसी SVR की ओर ये मुहिम क्लाउड डेटा हासिल करने के लिए शुरू किया गया है। SVR ने ही वर्ष 2016 के चुनाव में पहली बार डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के नेटवर्क में सेंध लगाई। राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने इस साल की शुरुआत में SVR पर सोलरविंड्स सॉफ्टवेयर में सेंधमारी का आरोप लगाया था। यह काफ़ी जटिल सॉफ्टवेयर माना जाता है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका की सरकारी एजेंसियां व बड़ी कंपनियां करती है। आरोप है कि सॉफ्टवेयर में बदलाव के जरिए रूसी खुफिया एजेंसी ने 18,000 यूजर तक पहुंच बना ली थी। इससे नाराज बाइडेन ने अप्रैल में रूस के वित्तीय संस्थानों व प्रौद्योगिकी कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के बाद उन्होंने प्रतिबंधों को वापस ले लिया था। अमेरिकी अधिकारी ने जोर देकर कहा कि सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट से पता चलता है कि उस श्रेणी की जासूसी में आते हैं जो प्रमुख शक्तियां एक दूसरे के खिलाफ करती रहती है। पैरा होमलैंड सुरक्षा विभाग में साइबर सुरक्षा एजेंसी के संचालक रहे क्रिस्टोफर क्रेब्स ने कहा कि रूसी हैकर प्रणाली को ही हैक करने में लगे हुए हैं। 2020 में राष्ट्रपति चुनाव के ऐलान के वक्त ही डोनाल्ड ट्रंप ने इसे रोकने के आदेश दिए गए थे। केंद्रीय अधिकारियों का कहना है कि देश को साइबर खतरों से बचाने के लिए बाइडेन ने अफसरों से दो टूक कह दिया है कि सेंधमारी न होने पाए। पैरा हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि हालिया हमले कितने सफल रहे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि उसने हाल में हैकरों द्वारा 600 संगठनों के नेटवर्क में प्रवेश करने के लिए 23,000 बार प्रयास किए जाने का पता लगाया है। तुलना करते हुए कंपनियों ने कहा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान उसे दुनिया भर में 20,500 लक्षित हमलों का पता चला था। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि हालिया हमलों में से कुछ प्रतिशत सफल रहे हैं।
लेकिन उसने यह नहीं बताया कि इससे कितनी कंपनियां प्रभावित हुई। पैरा, महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक 54 साल के व्यक्ति ने खुद की बीमा राशि पाने के लिए अपनी ही मौत की साजिश रची। इतना ही नहीं, इसके लिए उसने एक बेसहारा व्यक्ति को कोबरा से डसवाकर मार भी डाला। ये सब उसने अमेरिका की एक इंश्योरेंस कंपनी में चल रही उसकी पॉलिसी का 37.5 करोड़ रुपए हड़पने की नीयत से किया था। लेकिन उसकी इस साजिश का भांडाफोड़ तब हुआ जब इंश्योरेंस कंपनी के अफसरों ने पुलिस से मामले में जानकारी जुटाई। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी और उसके 4 साथियों को पकड़ लिया है। पुलिस के अनुसार प्रभाकर भीमाजी वाघचोरे नाम का ये व्यक्ति 20 साल से अमेरिका में रह रहा था। जनवरी में भारत लौटने के बाद से वह अहमदनगर के राजूर गांव में रहने लगा था। 22 अप्रैल को पुलिस को सरकारी अस्पताल से वाघचोरे की मौत के बारे में एक रिपोर्ट मिली थी। इस रिपोर्ट में मौत का कारण सांप का डसना बताया गया था। रिश्तेदारों द्वारा शव की शिनाख्त भीमाजी के रूप में करने के बाद शव सौंप दिया गया। बीमा दावे की जांच कर रहे अधिकारियों ने भीमाजी के घर पहुंच पड़ताल की। एक पड़ोसी ने कहा कि उसने सांप के डसने जैसी घटना के बारे में नहीं सुना था, लेकिन कथित घटना के समय घर में एक एम्बुलेंस को आते देखा था। पुलिस ने ऐसे में वाघचोरे के कॉल रिकॉर्ड को देखना शुरू कर दिया, जिससे पता चला कि वह जीवित था। पुलिस ने साजिश रचने के आरोप में भीमजी सहित 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अन्य पड़ताल भी जारी है। पैरा, सरकार को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में टैक्स से आय बजट में लगाए गए अनुमान से करीब 10% अधिक रहेगी। ऐसा हुआ तो बीते 4 वर्षों में पहली बार राजस्व आय बजट अनुमान से अधिक रहेगी। देश की अर्थव्यवस्था में लगातार तेजी आ रही है और यह कोविड पूर्व स्तर की तरफ लौट रही है। पैरा, इस वित्त वर्ष के लिए बजट में टैक्स रेवेन्यू 15.45 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। वित्त वर्ष 2017-18 से देश का टैक्स रेवेन्यू अनुमान से कम हो रहा था, लेकिन इस साल रिटेल सेल में तेजी आई है। साथ ही एक्सपोर्ट्स भी रिकॉर्ड रफ्तार से बढ़ा है। कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद देश की अर्थव्यवस्था ने अनुमान से कहीं पहले रिकवरी हासिल कर ली है। गौरतलब है कि अप्रैल से जून के बीच देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ शानदार 20.1% रही, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि के दौरान इसमें 24.4% गिरावट आई थी। पैरा, वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि यदि टैक्स पेमेंट की स्थिति मजबूत रहती है और सरकार निजीकरण कार्यक्रम के तहत 2021-22 में राजस्व का लक्ष्य हासिल करने में कामयाब रहती है, तो राजकोषीय घाटा लक्ष्य 6.8% से 0.40% कम रहेगा। पैरा, हाल के दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मर्स को लेकर लगातार हुए खुलासे के बाद
अभिभावकों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को लेकर चिंता दिखाई। इससे दबाव में आकर फेसबुक ने बच्चों के लिए इंस्टाग्राम के खास प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि माता पिता को वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक से जुड़े खतरों पर सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह ऐप भी इंस्टाग्राम और फेसबुक की राह पर ही चल रहा है। पैरा इसका खुलासा इंटरसेप्ट की एक रिपोर्ट में हुआ है। इसके मुताबिक चेहरे बिगाड़कर शेयर करना और देश के सम्मान और हितों को खतरों में डालने वाले कंटेंट शेयर करने वाले यूजर पर फिल्टर लगाना इसकी प्राथमिकता में नहीं है। संपूर्ण समाप्त। आशा है आपने यह डिक्टेशन पूरा लिखा होगा। डिक्टेशन का हिंदी अनुवाद करके इसे PDF से मिलान कर लें। आपको अगर हमारा यह प्रयास पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।